इस नशिस्त में हम काफ़ी नंबर 94 यानी 94 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और इसके मिसरे हैं 32 और अल्फाज हैं इसके 142 और राग इसका भैरवी बताया है माहिरीन मौसीकी ने। और इसके पहले मिसरे में ये पहले भी एक मसला आ जाता है, बिन यार सावल ब्यो नहीं। इसको आम तौर पर लोगों ने और पिछले दवावीन में बियो को नहीं, तमाम कवाल इसको बियो को नहीं पढ़ते हैं, जबकि को का वजूद हमें कलमी नुस्खाजात में नहीं मिलता। बिन यार सावल ब्यो नहीं, हाजा जुनूनुल आशिकी, ये हाजा जुनून, ये आशिकों का जनून है, ये मुसलसल आएगा। और हम ये पहले मिसरे से ही वाजे कर दें कि ये ख्वाजा फरीद ने गोया एक तरह की तज़मीन की है इसी काफ़िए पर, और ये रदीफ़ के तौर पे आता है हाजा जुनूनुल आशिकी। इसका एक एक मिसरा फ़ारसी का आएगा, शायद कोई हिंदी भी आ जाएगी इसकी, तो अरबी का ये मिसरा है हाजा जुनूनुल आशिकीन, एक फ़ारसी का होगा और फिर सराइकी का ऊपर 2 मिसरे होंगे, ये मुस्तकिल तौर पर ऐसे ही आएगी। ये मौलाना फ़खरुद्दीन फ़खर जहाँ रहमतुल्लाह अलैह का जो दीवान है, दीवान ओहदी, उसमें भी इसी रदीफ़ पर गज़लें मिलती हैं फ़ारसी में। तो ख़ाजी साहब ने इसको सराइकी में बयान किया और फ़ारसी का एक एक मिसरा लगाया। और ये उससे पीछे गुलशन राज वाले जो हैं, महमूद अल जस्तरी भी कहा जाता है, शबिस्तरी भी कहा जाता है, गुलशन राज वाले, उनके यहाँ भी इसी रदीफ़ पर, यानी ये रदीफ़ पीछे से आ रही थी, उसकी लोग तज़मीन कर रहे हो। ख्वाजा साहब ने भी उसकी तज़मीन की, उसके ज़मीन पे, या तज़मीन उसको कहते हैं जो, उस पर की है। तो पहला मिसरा था बिन यार सावल ब्यो नहीं, लोगों ने इसको ब्यो को नहीं पढ़ा है, बिन यार सावल ब्यो नहीं, हाजा जुनूनुल आशिकी, बेऊ न आनस्तो न ई, बेऊ उसके बगैर, न आनस्त न ई, न वो है न ये है। वो से मतलब जो चीज़ दूर का इशारा करते हैं, वो ये और वो कुछ नहीं है, सवाए उसके और कुछ नहीं है। वो दूर है तो वही है, नज़दीक है तो वही है, और उसके अलावा ना कोई नज़दीक है ना कोई दूर है। और हाजा जुनूनुल आशिकीन, ये तो हम आशिकों की सोच का तरीका है, ये हमारा जुनून है, हमारी मस्ती है, हमारा ख्याल है, हमारा तरकीज़ है एक जगह पर सोची हुई। और क्या थल बर तती रुलदी है क्यों, सिद्ध वाट तू भूलदी है क्यों। अब ये देखिए, एक सिद्ध वाट का एक लफ्ज़ आया, मैं उसको आता हूँ, थल बर तती रुलदी है क्यों, कि ए इंसान। अब ये तती का लफ्ज़ जो यहाँ पर है ना, वैसे तो गर्म को तपीदा को कहते हैं, वैसे एक छोटी सी हल्की सी एक बद्दुआ सी भी कहते हैं, और एक ऐसी चोट सी भी की जाती है कि ओ तती, यानी ओ कम बख्त जैसे कहते हैं, ओ सोख्ता बख्त जिस तरह कहते हैं, कि ये तुम किस थल बर में, थल यानी सहराओं में और वीरानों में क्यों रुल रहे हो, क्यों सरगर्दान हो। सिद्ध वाट तू भूल दिए, सिद्ध माने सीधा, वाट माने रास्ता। अब इसको सिद्ध वाट कहें तो और मतलब मफहूम होगा, अगर हम इसका दुरुस्त तर्जमा करके इसको सिरातल मुस्तकीम कर दें। सिद्ध वाट तू भूल दिए क्यों, कि सिरातल मुस्तकीम से क्यों तुम उसको फरामोश करते हो। अब देखिए ये मजमून कहाँ चला गया, सिद्ध वाट तक था तो कहाँ तक था, जब सिरातल मुस्तकीम, तो फिर कुरान सामने रख लें और क्या क्या है उसमें, उससे ले लें। सिद्ध वाट तू भूल दिए क्यों, यानी सिद्ध वाट सिरातल मुस्तकीम से क्या मुराद है वो आप जानते हैं। और फिर क्या है, या रस्त हम दम हम नशी, सीधा रास्ता यही है कि दोस्त को अपना हम दम समझो। दम सांस को कहते हैं, इसको भी कहते हैं दम, खून को भी कहते हैं दम, ताकत को भी कहते हैं। हम दम का मतलब दोस्त, करीब, और हर सांस में जो करीब हो। या रस्त हम दम हम नशी, वो दोस्त तो हमा वक्त हमारे साथ है, हम नशी हैं, वो हमारे साथ ही बैठा है। और हाजा जुनूनुल आशिकीन, क्या नार क्या गुलजार है, ये तुमने क्या समझ लिया है कि नार में वो नहीं है और गुलजार में वो है। वो जब इसकी पूरी जो थाट है इनका, वो है हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन। ये वो कहते हैं कि जब वो सब कुछ खुद है, जब वो सब कुछ खुद है, जाहिर भी वो है, बातिन भी वो है, और छुपा हुआ भी वही है, ये सब कुछ जब वो है तो ये उसी तफहीम में आ रही है कि क्या नार क्या गुलजार है, क्या यार क्या अगियार है। ये तकसीम भी तुमने कर रखी है कि ये यार है, ये अगियार है, इसको रखी है। ऊरा बदा ऊरा बबी, ऊरा उसको, उसको बदा जानो, ऊरा बबी सिर्फ जानो नहीं, उसी को देखो। यार है या अगियार है, तुम उसी को देखो। हाजा जुनूनुल आशिकीन। और ये किस के तहत कह रहे हैं, ये फलसफा कौन सा है ये बता रहे हैं वो,
कि तौहीद वजूदी कहते हैं इसको, वहदतुल वजूद जो है उसको तौहीद वजूदी कहते हैं। ये उस हवाले से मजहब वजूदी फ़र्ज है। वो कहते हैं ये जो हम कह रहे हैं ये उस मजहब वजूदी तौहीद वजूदी जो है या उसके तहत कह रहे हैं हम कि भाई मजहब वजूदी फ़र्ज है, बेकुल अजाई गर्ज है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो गर्जमंदी है, वो कोई लालच है, वो कोई तलब है, वो कुछ ये नहीं, ये एक बुलंद बाला, ये गर्ज से बहुत ऊंची बात है ये। और फिर क्या, दीदेम बा चश्मे यकी, कि मैं जो ये कह रहा हूं मैं कोई ऐसी लाफ गुजाब नहीं कह रहा, दीदेम मैंने देखा, बा चश्मे यकीन मैंने यकीन की आंखों से देखा ये सब कुछ। हाजा जुनूनुल आशिकीन। और डी हिज्र दे मुकला गए। और इसके बाद क्या हुआ है, डी हिज्र दे मुकला गए, अलविदा कह गए। जो वो हमारे दरमियान जो हमने विसाल वो फिराक पैदा कर रखा था, फर्क पैदा कर रखा था, दूरी पैदा कर रखी थी, बोध बना रखा था, एक फासला डाल रखा था, वो गए। दी हिज्र दे मुकला गए, वेले विसाल दे आ गए। अब तो यकजा होने और एक हो जाने और मिल जाने का टाइम आ गया है। और जानम बजाना शुद्ध करी, जानम वो मेरा महबूब जो है, बजाना मेरी रूह के बिल्कुल ही करीब हो गया, शुद्ध करीब, वो करीब हो गया है, मेरी रूह के साथ मिल गया है। हाजा जुनूनुल आशिकीन। नहीं काल बेशक हाल है, पल पल असाडड़े नाल है। अब ये खान साहब अपनी एक कैफियत बता रहे हैं कि ये जो कुछ हम कह रहे हैं ये कोई बातें नहीं है, लाफ गुजाफ नहीं है, जुबानी बातें नहीं है। नहीं काल, काल माने बात, कौल बात, ये काल नहीं है, ये हाल है। हाल क्या होता है, हालत, कैफियत जो तारी होती है, जो मौजूद होती है, जो सामने है। हाल तो मौजूद होता है ना। नहीं काल बेशक हाल है, पल पल असाडड़े नाल है, नाजिक मिजाज और नाजनी, वो जो है पल पल तो हमारे साथ ही है ना। फिराक है कहाँ, दूरी है कहाँ, बोध है कहाँ, फासला है कहाँ, और वो कौन, वो नाजुक मिजाज और नाजनी जो है हमारे साथ ही तो है। हाजा जुनूनुल आशिकी, वह इश्क नितड़ी दात है, थई रात सब पर भात है। और दात क्या कहते हैं, तोहफा, सौगात, तो ये जो मिलता है दात, बारात भी कहते हैं उसको। ये बारात एक तो होती है जो शादी वालों की जाती है, वो एक बारात होती है तोहफा, अतिया। वह इश्क नितड़ी दात है कि इश्क ने हमें ये क्या अतिया अता किया है। थई रात सब प्रभात है। अब प्रभात कहते हैं सुबह सूरज निकले के, दिन चमकने का वक्त जो होता है, सुबह सादिक कह लेंगे, जब सूरज, वो कहते हैं पूरी की पूरी रात हम पर रोशन हो गई, अंधेरे का नाम ही नहीं रहा। ये इश्क ने हमें तोहफा अता किया है, अतिया दिया है इश्क ने, ये हम पर मेहरबानी की है इश्क ने। और क्या है, शुद्ध फर्श दिल अर्श बरी, कि हमारा फर्श दिल जो है वो उस महबूब का जलवा पाने के बाद, जहां महबूब का जलवा हो गया फिर अर्श तो वही है ना। शुद्ध फर्श दिल अर्श बरी, हाजा जुनूनुल आशिकीन। और कमाल का एक शेर है जो हर आदमी पढ़ता है। और ख्वाजा साहब अपनी तरफ मुतवज्जा करके लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हें क्या है, क्या तलाश कर रहे हो, कहाँ फिर रहे हो। खलकत को जैंदी गोल है। अब ये जैंदी जो है जिसकी, ये जीरो के लिए होता है, और जिथदी अगर कहा जाए तो वो गैर जीरो के लिए होता है। खलकत को जैंदी गोल है, खलकत को जिसकी भी तलाश है। अब सोच ले दिल में किसकी तलाश है, इस मखलूक सारी को किसकी तलाश है, आखिरी तलाश किसकी है। हर दम फरीद दे कोल है, वही हर वक्त फरीद के करीब है। और ये बात में वो कहते हैं कि मैं ऐसे लाफ को जाफ नहीं कह रहा, मैं इस पे हल्फ देने को, ओथ देने को तैयार हूँ। और फिर वो ओथ भी किसका ले रहे हैं, सौगंध पीरे फख्र दी। और खलकत को जैंदी गोल है, हर दम फरीद दे कोल है, सौगंध पीरे फख्र दी, हाजा जुनूनुल आशिकी।